हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस बुक का चैप्टर नंबर 6। तो ये चैप्टर नंबर 6 बात करता है टिश्यू को लेके, है ना। तो हमने प्रीवियस वीडियो मतलब पार्ट 1 में देखा था प्लांट टिश्यू के बारे में और पार्ट 2 में हमने बात की थी एनिमल टिश्यू। ठीक है, अब एनिमल टिश्यू भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो पार्ट 2 में हमने एनिमल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखा था। अब इन दोनों पार्ट्स की जो वीडियो है की जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, तो आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, तभी ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो देखो कनेक्टिव से ही क्या मतलब है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना। ये जोड़ने का काम करता है। तो जो बोन है, जो हमारे ब्लड है, ये सब क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। अब देखो जितनी भी देखो जितना भी सेल होता है ना कनेक्टिव टिश्यू का, वो कैसे होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं। मतलब मतलब बहुत दूर दूर होते हैं, जैसे पास है, देखो इस टाइप से। ठीक है, एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मतलब कोई एक सब्सटेंस मटेरियल जिसके ऊपर ये क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एम्बेडेड होते हैं, उसके ऊपर रखे हुए होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं, लूजली स्पेस्ड होते हैं। अब ये मैट्रिक्स है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। मतलब इतने सारे नेचर के मैट्रिक्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जो नेचर होता है ना मैट्रिक्स का, वो डिफर करता है इन कॉन्कर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जैसा उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन होगा उसके बेस पे मैट्रिक्स का नेचर होगा। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक एक्टिविटी आती है कि अगर हम एक ड्रॉप लेंगे ब्लड का स्लाइड पे, है ना, और उसको फिर ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। अब देखते हैं ये सेल्स क्या हैं। जो ब्लड हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें क्या मिला, बहुत सारे सेल्स मिले। अब देखो तो हमें क्या मिला कि जो ब्लड है ना वो कैसा है, फ्लूइड है, लिक्विड मैट्रिक्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, आर सस्पेंडेड, मतलब ब्लड के अंदर इतने सारी चीज प्रेजेंट है। क्या क्या है, पहली प्लाज्मा, फिर RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ठीक है, द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। तो प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, प्रोटीन को, सॉल्ट्स को और हार्मोन्स को। अब जो ब्लड होते हैं वो फ्लो करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसको, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं फूड को, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बोन है वो क्या है, एक दूसरा एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, पहले हमने ब्लड की बात की, ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, वहीं पे बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखो जो बोन है ना वो क्या है, फ्रेमवर्क है हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है, बोन से मिलके बना है। ठीक है, तो मतलब एक जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, जो फ्रेमवर्क होता है, ढांचा जिसे हम बोलते हैं, वो क्या है, ये बोन है। ठीक है, फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, जो बॉडी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। इट ऑल्सो एंकर द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, मेन ऑर्गन्स, उनको भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ठीक है, अब बोन सेल्स क्या होते हैं, किस पे एम्बेडेड होते हैं, मैट्रिक्स पे। लेकिन यहाँ पे देखो मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड मैट्रिक्स है। वहीं जो ब्लड था, ठीक है, वो किस पे एम्बेडेड था, जेली लाइक सब्सटेंस में, है ना, मतलब सॉफ्ट मैट्रिक्स पे। और यहाँ पे देखो बोन का जो मैट्रिक्स का जो नेचर है वो कैसा है, यहाँ पे हार्ड है, मतलब दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलके बना होता है। अब देखो दो बोन्स है ना कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। अब दो बोन्स वो कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, जैसे कि हम क्या कर, इस लिगामेंट की वजह से ही हम अपने हैंड्स को मूव कर सकते हैं, हमारे जो एल्बो है, ठीक है, वो मूव हो सकती है। ठीक है,
दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, क्योंकि ये बहुत इलास्टिक होती है इसलिए क्या है, फ्लेक्सिबल है, हम किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करवा सकते हैं. इट हैज कंसिडरेबल लेंथ स्ट्रेंथ. लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इसमें बहुत ही कम मैट्रिक्स होता है. जो टेंडन्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किसको, मसल्स को बोन से, ठीक है, वो आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब जो टेंडन्स होते हैं ना वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. देखो लिगामेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो टेंडन्स होते हैं वो एक फाइब्रस टिश्यू होते हैं जिनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. एक और बात करें तो नेक्स्ट आता है कार्टिलेज. अब कार्टिलेज क्या होते हैं, उनके पास बहुत ही ज्यादा स्पेस्ड सेल होते हैं, ठीक है. अब जो सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, ठीक है. अब इनका जो जो कार्टिलेज होते हैं ना वो किस पे एम्बेडेड होते हैं, वो होते हैं सॉलिड मैट्रिक्स पे, ठीक है. और ये जो मैट्रिक्स होता है इनका, ये बना होता है प्रोटीन और शुगर का. अब जो कार्टिलेज होते हैं वो स्मूथन बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज. कार्टिलेज जो तो कार्टिलेज जो ये है कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोज में होते हैं, ईयर में होते हैं, ट्रैकिया में होते हैं और लेरिंक्स में होते हैं, ठीक है. अब वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स, हम अपने ईयर्स को फोल्ड कर सकते हैं ना, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स. लेकिन क्या हमारे जो बोन्स हैं आर्म्स में, क्या हम उसको बेंड कर सकते हैं, नहीं, ठीक है. थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट. तो ये हमें देखने को मिलता है ना कि दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू हैं लेकिन दोनों का नेचर कितना ही डिफरेंट है, ठीक है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल. तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर, ठीक है. अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स के अराउंड जितना भी स्पेस होता है उसको ये फिल करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू. जो भी टिश्यू डैमेज हो जाती है उसको रिपेयर करने में ये हेल्प करता है. वेयर आर फैट्स स्टोर इन अवर बॉडी. अब हमारे बॉडी का पूरा जो फैट होता है वो कहाँ स्टोर होता है, तो जो फैट होता है ना स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ फाउंड होता है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है. इनके जो सेल्स होते हैं ना इस टिश्यू के, एडिपोज टिश्यू के, वो किससे फिल्ड होते हैं, फ्लैट ग्लोब्यूल से. अब जो स्टोरेज होता है फैट का, ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर की तरह भी ये एक्ट करते हैं. अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू, कि ये मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, ठीक है. अब जो मस्कुलर टिश्यू है ना वो कैसे होते हैं, इलांगेटेड सेल्स होती हैं उनमें, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मसल्स फाइबर बोलते हैं. अब ये जो टिश्यू है ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, मूवमेंट के लिए. हम मूव कर पा रहे हैं क्यों, क्योंकि इन मस्कुलर टिश्यू के कारण ही हम मूव कर पाते हैं. अब जो मसल्स होते हैं ना वो कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन, जिससे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. विच प्रोटीन इट कंटेन, इट कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, जो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, ताकि उससे क्या होता है कि मूवमेंट इजिली तरीके से हो पाता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अब वी कैन मूव सम मसल बाय कॉन्शियस विल. मसल्स प्रेजेंट इन अवर लिम्स, हमारी जो लिम्स होती है ना वहां पे मसल्स प्रेजेंट होते हैं. मूव व्हेन वी वांट देम टू, वो तभी मूव होते हैं जब हम चाहते हैं, एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड. सच मसल्स आर कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल. जो हमारे अकॉर्डिंग मूव होते हैं उनसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स. दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि किससे अटैच होती है, यहाँ मतलब ये जितनी भी मसल्स हैं ये अटैच होती है हमारी बोन से, इसीलिए इसे बोलते हैं स्केलेटल मसल. एंड हेल्प इन द बॉडी, और जो बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है ये इन्हीं की वजह से होता है. अगर हम माइक्रोस्कोप में इस मसल्स को देखें तो क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं, ठीक है, कहीं पे लाइट बैंड्स मिलेगा कहीं पे डार्क बैंड्स मिलेंगे, ठीक है. व्हेन स्टेन अप्रोप्रिएटली, एज अ रिजल्ट अब क्या हुआ, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल, ठीक है. तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्ट्रिएटेड मसल. अब जो सेल्स होते हैं ना इन टिश्यू के, वो बहुत कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है. एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है. ये देखो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, 1 2 3 4, है ना, ये क्या है, इनके न्यूक्लियाई हैं.
अभी देखो स्ट्रिएशन दिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे लाइट बैंड्स दिख रहे हैं, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब जो मूवमेंट होता है ना फूड का एलिमेंट्री कैनाल में, और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, ये सब क्या है, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं। मतलब ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली होता है। तो क्या है, ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स हैं। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम, हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते और इसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कैन कंट्रोल सच मूवमेंट। जो जितनी भी स्मूथ मसल्स होंगी और जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होंगी वो इनको कंट्रोल करती है, इनके मूवमेंट को। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, हमारी जो आई की जो आइरिस होती है उसमें भी ये प्रेजेंट होते हैं। यूरिट्रस में होते हैं एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग, लंग में जो ब्रोंकाई होता है वहां प्रेजेंट होते हैं। अब जो सेल होता है ना वो बहुत ही क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं विथ पॉइंटेड एंड, उनका जो एंड होता है वो कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब उनके पास सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल, क्योंकि इनमें कोई भी बैंड्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अनस्टीरिएटेड मसल। तो ये डिफरेंस हो गया, हमने डिफरेंस देखा वॉलेंट्री मसल्स में और इनवॉलेंट्री मसल्स में क्या डिफरेंस है। अब जो मसल्स होते हैं ना हार्ट के, वो क्या करते हैं, शो करते हैं रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। These involuntary muscles are called cardiac muscles. इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल। अब जो हार्ट मसल सेल्स क्या होते हैं, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू का, तो नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई विद इन द सेल। अब बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो जितने भी सेल्स होते हैं ना वो पोसेस करते हैं एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, जो स्टिमुली होती है ना उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। हाउएवर जितने भी सेल्स होते हैं ना नर्वस टिश्यू के, वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द बॉडी। मतलब ये नर्वस टिश्यू है ना वो मैसेज कैरी करने का काम करते हैं हमें, ठीक है। जो हमारा जो ब्रेन होता है, जो स्पाइनल कोड होता है, जो नर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सबके सब नर्वस टिश्यू से मिलकर ही बने होते हैं। अब जो सेल्स होती है ना इस टिश्यू की, इसे हम बोलते हैं नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन का डायग्राम आता है बनाने के लिए। अब जो न्यूरॉन है ना वो कंसिस्ट करता है सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, ठीक है। यूजुअली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, और जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उनमें सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सन, ठीक है। एंड बहुत सारे शॉर्ट पार्ट्स भी होते हैं एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट जिसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, एक्सन और डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग, मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, किससे जुड़े हुए थे, कनेक्टिव टिश्यू टू मेक अप अ नर्व, एक नर्व बनाने के लिए। ये देखो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट हो गया, ये उसके एक्शन हो गए, ठीक है। ये नर्व की एंडिंग है। ये है न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू, मतलब जब हम नर्व इम्पल्स क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है, तो ताकि हम अपने मसल्स को मूव कर सकें। अब जो फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल, दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। मतलब क्या करते हैं, ये मैसेज कैरी का काम करते हैं, ठीक है। तो स्टिमुली में उनका जो रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है बहुत ज्यादा मतलब एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कनेक्टिव टिश्यू की, मसल टिश्यू की और नर्वस टिश्यू की। सो बस इतना ही था इस चैप्टर में। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।